संधि प्रकरण में नेक्स्ट संधि है वृद्धि संधि। यह स्वर संधि का ही भेद है वृद्धि संधि। इसका फॉर्मूला है वृद्धि रेचि। बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। केवल कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि किन कंडीशंस में वृद्धि संधि का प्रयोग है। तो अ या आ के पश्चात यदि ए या आई आए तो यह आई हो जाएगा। इसी प्रकार से अ या आ के बाद में ओ या औ आता है तो ये औ हो जाएगा। मीन्स चाहे से ऋस्व है या दीर्घ है, अ है, अ के बाद में ऋस्व अथवा दीर्घ ए आता है तो ये दीर्घ ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अ या आ, चाहे से वो ऋस्व है या दीर्घ है, उसके बाद में ओ आता है, चाहे से ऋस्व है या दीर्घ हो, वो दीर्घ हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो आई और औ हो जाएगा यदि अ या आ के बाद में ए या ओ आता है तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है। यदि दो मात्रा आ रही है कभी भी तो सामान्यतया ये है वृद्धि संधि। हालांकि दीर्घ संधि में भी ऐसा आता है, परंतु यूजुअली दो मात्रा आने पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये वृद्धि संधि हो सकती है। इसी प्रकार से यदि एक मात्रा आ रही है तो यह है गुण संधि। तो ये कुछ ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। दो चोटी पर वृद्धि संधि, एक चोटी पर है गुण संधि। तो ये आप ध्यान रखें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कृष्ण प्लस एकत्व, तो ये ए आ गया, पहले अ है तो ये इसका दीर्घ हो जाएगा, कृष्णकत्व, कृष्णकत्व, दो मात्रा आ गई। इसी प्रकार से महा प्लस औषधि, महौषधि, तो ये पहले से ही दीर्घ है, फिर से दीर्घ में रहेगा, महौषधि। तथा प्लस एव, इंपॉर्टेंट है, तथा प्लस एव, तथैव, दो मात्रा आ गई है, तथा प्लस एव, तथैव। स प्लस एव, सैव, तेन प्लस एव, तेनैव, आता ना, तेनैव रोगा जायन्ते, बात के लिए आता है। हत प्लस ओजस, हतौजस, हत प्लस ओजस, हतौजस। ना प्लस एव, नैव, च प्लस एव, चैव, सहसा प्लस एव, सहसैव। दिव्य प्लस औषधि, दिव्यौषधि। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि यण संधि का प्रयोग इन स्थानों पर है, किस प्रकार से यण संधि है। यहाँ एक बड़ा स्पेशल है, टंडुल प्लस ओदन। देखो आ प्लस ओ आ रहा है तो दो मात्रा हो गई, ये हो गई वृद्धि संधि, ये है वृद्धि। तंडुल प्लस ओदन, तंडुलौदन। परंतु तंडुल प्लस उदक, तंडुलोदक, ये हो गई गुण संधि। यहाँ गलती नहीं करनी एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तंडुल प्लस ओदन, तंडुलौदन, तंडुल प्लस उदक, तो ये अ प्लस उ हुआ तो ये ओ हो गया, ये हो गई गुण संधि। तो तंडुलोदक में है गुण, तंडुलोदन, देखो बोलने में सेम सेम लगता है, परंतु तंडुलोदन वृद्धि संधि है, तंडुलोदक गुण संधि है। इसी के पश्चात एक संधि है पर रूप संधि। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे से छोड़ सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। सरफेसली एक बार आप अपनी जिज्ञासा के लिए देख लीजिएगा। पर रूप का मतलब है, पर मतलब बाद में आने वाला, पश्चात आने वाला, तो यह है पर। जैसे आ प्लस ए है तो वैसे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, परंतु ए ही रह गया है। आ प्लस ओ, औ होना चाहिए परंतु ओ ही रह जाए, मतलब दूसरी बार क्या आ रहा है, पर क्या है, ए है तो ए ही रह गया है। ओ, ये पर है तो ओ ही बना रह गया, औ नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, वृद्धि संधि का अपवाद है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, ये वृद्धि का भी अपवाद है और दीर्घ संधि का भी अपवाद है। तो पर रूप संधि, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे उप प्लस औषधि, उपोषधि, उप प्लस औषधि, उपोषधि, जबकि क्या बनना चाहिए था, उपौषधि होना चाहिए था वृद्धि के अनुसार, परंतु नहीं हुआ, उपौषधि रह गया। प्रा प्लस एजते, प्रेजते, जबकि दो मात्रा आनी चाहिए थी परंतु एक ही आई है, तो ये वृद्धि संधि का अपवाद है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर दीर्घ संधि का अपवाद। सार प्लस अंग सारंग, जबकि बनना चाहिए था सारांग, आ प्लस आ होना चाहिए था, तो ये दीर्घ संधि के अपवाद हैं। दीर्घ संधि के अपवाद मतलब एक्सेप्शंस हैं। तो सार प्लस अंग सारंग हुआ, मार्त प्लस अंड मार्तंड बना, जबकि मार्तांड होना चाहिए था परंतु मार्तंड बना है। कर्क प्लस अंधु करकंधु बना, जबकि दीर्घ संधि के अनुसार करकांधु होना चाहिए था, ठीक है, परंतु करकंधु बन रहा है। तो ये हो गई दीर्घ संधि के अपवाद, और ऊपर वाले दो हैं वृद्धि संधि के अपवाद। इस प्रकार से यह है पररूप संधि। नेक्स्ट है अयादी संधि। 6th नंबर पे अयादी संधि, ये इंपॉर्टेंट है और ये सबसे स्पेशल भी है। इसका फॉर्मूला है एचो या वायाव। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि किन कंडीशंस के अंदर अयादी संधि बनती है। तो ए प्लस कोई भी अन्य स्वर हो तो ये अय हो जाता है, आई प्लस कोई भी अन्य स्वर आता है तो ये आय हो जाएगा, ओ प्लस कोई भी अन्य स्वर हो तो ये हो जाएगा आओ, आओ प्लस कोई भी अन्य स्वर हो तो ये आओ बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ए प्लस कोई भी अन्य स्वर, क्योंकि सेम स्वर आएगा तब तो ये हो जाती है दीर्घ संधि। तो कोई भी अन्य स्वर हो तो ये हो जाएगा अय, आई प्लस कोई भी अन्य स्वर आय, ओ प्लस स्वर अव, औ प्लस स्वर आव। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स सबसे स्पेशल हैं। हरे प्लस ए हरिये, ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये एक अपवाद भी हो गया। हरे प्लस ए हरिये, ए प्लस ए, यहाँ है कि अन्य स्वर होना चाहिए परंतु सेम स्वर होने के बावजूद भी ये दीर्घ संधि नहीं हुई, ये हो गई अयादी संधि। हरे प्लस ए हरिये, ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि एक्सेप्शन है, अपवाद है। विष्णु प्लस ए विष्णवे, तो ओ प्लस अन्य स्वर हुआ तो ये बन गया अव, और ये बन गया अय, तो हर अय ए हरिये, ये विष्णु अव ए विष्णवे। नई प्लस अक, तो ये नई ऐ की मात्रा है प्लस अन्य स्वर है तो ये बन गया आय, तो न प्लस आय प्लस अक, तो नायक। ये कैसे बना, ये बन गया न प्लस आय प्लस अक, तो ये बन गया नायक। इसी प्रकार से पौ अक पावक, तो ये हो गया प, औ से बन गया ये आओ, ये आधा हो जाएगा, प्लस अक, ये हो गया पावक। ऐसे ही बहु प्लस अक भावक, ओ प्लस इत्र पवित्र, तो ये हो गया प प्लस ओ प्लस अन्य स्वर हो गया तो ये बन गया अव प्लस इत्र, ये हो गया पवित्र। ओ प्लस अन पवन, स्पेशल है, ओ प्लस अन पवन, ये हो गया प, ओ से हो गया ये अव और अन, ये बन गया पवन। गई प्लस अन गायन, ऐसे ही गई प्लस अक गायक। गो प्लस एषणा गवेषणा, ये इंपॉर्टेंट है, गो प्लस एषणा गवेषणा। ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन, तो ये कैसे बना, न प्लस ए प्लस अन्य स्वर हो गया तो ये हो गया अय, ये न आधा है, प्लस अन नयन। चे प्लस अन चयन, चे प्लस अन चयन। भो प्लस अति भवती, ये हो गया भ प्लस अव प्लस अति भवती। चे प्लस अन शयन, चे प्लस अन शयन। दई प्लस अक दायक, ये हो गया द प्लस आई, इससे बन गया आय प्लस अक, तो दायक हो गया।
रात्रौ प्लस आगत, रात्रावागत, ये चरक का एग्जाम्पल है। रात्रौ प्लस आगत, रात्रावागत। वटो प्लस वृक्ष, वट वृक्ष, ये थोड़ा सा स्पेशल है। वटो प्लस वृक्ष, वट वृक्ष। नेक्स्ट है द्वौ कालौ उपस्पृशेत, ये चरक का है, सद्वृत्त के संदर्भ में है। द्वौ कालौ उपस्पृशेत, तो कालौ ये हो गया औ प्लस कोई स्वर आता है तो ये औ से हो जाता है आव, तो द्वौ कालावोपस्पृशेत, ये आव हो गया, आव, और ये आगे ऊ की मात्रा है तो वह में ऊ हो जाता है। ऋतौ प्लस ऋतौ, ये भी स्पेशल है। ऋतौ प्लस ऋतौ, ऋतावृतौ। ऋतौ प्लस ऋतौ, ऋतावृतौ। विषजौ प्लस अत्र, विषजावत्र। विषजौ प्लस अत्र, विषजावत्र। तो ये एग्जाम्पल्स हैं अयादी संधि के। अयादी संधि थोड़ा स्पेशल है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं यूजुअली वैसा वर्ड नहीं बनता, कुछ अलग वर्ड वहाँ पर बन जाता है। तो ऋतौ प्लस ऋतौ, ऋतावृतौ। विषजौ अत्र, विषजावत्र। तो ये एग्जाम्पल्स हैं अयादी संधि के, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर संधि समाप्त होती है, स्वर संधि, परंतु कुछ और भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो नहीं है परंतु वो भी स्वर संधि में समाहित हैं, जैसे पूर्वरूप संधि, पररूप संधि। पररूप तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। पूर्वरूप संधि बस यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि ए या ओ के बाद अ आता है, ए या ओ के बाद में, ठीक है, ये भी दोनों कैसे हैं, ऋस्व हैं, दीर्घ नहीं है। ऋस्व ए और ऋस्व ओ, इसके बाद यदि अ आता है तो अ का अवग्रह हो जाएगा, मतलब ये एस बन जाता है। जैसे को प्लस अपि, कोपि। गृहे प्लस अपि, ये हो गया गृहे अपि। गृहे प्लस अपि, गृहे अपि। को प्लस अपि, को अपि। तो ये जो है ये अ है, इसे कहते हैं अवग्रह। ये एस शिफ्ट है, ये अ है, इसे अवग्रह कहते हैं। तो यदि ए और ओ के बाद में अ आता है तो ये अवग्रह हो जाएगा। सर्वे प्लस अपि, सर्वे अपि। तो इसी प्रकार से ये है अवग्रह, सर्वे अपि। स्रवते प्लस अधिकम, स्रवते अधिकम, यह हो गया अवग्रह। वात वर्चो अप्रवर्तनम, चरक संहिता का एग्जाम्पल है। तो वात वर्चो प्रवर्तनम, ये अ है, अवग्रह। अंग मर्दो अरुचि, तो अंग मर्दो अरुचि, तो ये अवग्रह बन गया है। तो समझ में आता है यदि अवग्रह बन रहा है तो ये होगी पूर्व रूप संधि। तो कुछ स्पेशल नहीं है, बस समझ में आ जाएगा आपको। यदि ए या ओ के पश्चात ए आता है तो उसका अवग्रह हो जाता है, अ जो है वो अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अंग मर्दो प्लस अरुचि, अंग मर्दो अरुचि। वात वर्चो अप्रवर्तनम, स्रवते अधिकम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं चरक संहिता के अनुसार, तो इसको आपने बार बार देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।